जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आए हो आप अच्छे होंगे तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सुधांशु में। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला की अपनी तीसरी क्लास और आगे पढ़ेंगे। और आज पढ़ेंगे हम वर्णमाला के बारे में। आगे जो हमने स्वर के बारे में पढ़ लिया तो आज पढ़ेंगे हम व्यंजन के बारे में। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे आज हम व्यंजन के बारे में। बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। अरे स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीव, जिन व्यंजनों का उच्चारण के समय जीव मुंह के किसी न किसी हिस्से को स्पर्श या छूना, स्पर्श बोल दो या छूना बोल दो। ठीक है, स्पर्श करते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या जो होती है 25 होती है। इनकी संख्या 25 होती है। ठीक है, देखो जिन व्यंजनों का हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जीभ होती है, जीभ किसी न किसी हिस्से को छू रही है। ठीक है, मुंह में किसी न किसी हिस्से को छूती है, वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श मानी छूना। क्या होता है? स्पर्श मानी छूना। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब कौन कौन से व्यंजन पढ़ने हमको देखिएगा। नंबर 1, कंठे व्यंजन। क्या पढ़ना है हमको? देखो इसमें क्या होता है ना, जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा कार्यरत होता है। देखिएगा कैसे। जिन व्यंजनों का उच्चारण जिन व्यंजनों का उच्चारण के समय जीव, ठीक है, उच्चारण के समय जीव का पिछला भाग, जीव का पिछला हिस्सा या भाग बोल दो, जीव का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है। कंठे व्यंजन कहलाते हैं। कंठे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? कंठे व्यंजन कहलाते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, अब कंठे व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो हम जानेंगे कि कंठे व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखिएगा जैसे कि का, खा, गा, घा और ड़ा। ठीक है, ये जो जितने वर्ड हैं ये कौन से हैं? कंठे व्यंजन में आते हैं। ये कहते हैं का, खा, गा, घा, ये सब आ रहा है कंठ में आ रहा है। कहने का मतलब है व्यंजनों को उच्चारण करते समय जीभ का जो पिछला हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है ना, वो हमारे कंठ को छूता है, यहाँ छूता है, तब ये आवाजें निकलती है। जब हम ये व्यंजनों को उच्चारण करते हैं ना, तब जो हमारा पीछा हिस्सा होता है वो कार्यरत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं तालुव्य व्यंजन। तालुव्य व्यंजन, देखो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग, जिन व्यंजनों का उच्चारण
के समय, उच्चारण के समय जीभ का मध्य भाग, जीभ का मध्य भाग हमारे तालु को स्पर्श करता है, हमारे तालु को छूता है या स्पर्श करता है, तालु पे व्यंजन कहलाते हैं। कौन से होते हैं तालु पे व्यंजन? चा, चा छाता, चा छा, जा और छा, ठीक है। और अइया, अइया अलग होता है, ठीक, अइया जो होते हैं ना वो अलग होते हैं, ठीक। इसमें का वर्ग वाले आते हैं और इसमें चा वर्ग वाले आते हैं, ठीक है। सब में कौन कौन से पढ़ ले? 4 4 5 5, ठीक है। इनके बताएंगे ये कौन कौन से होते हैं, जहाँ जहाँ ये आ रहे हैं ना, अड़ा खाली, उहा खाली, अंगा खाली, वो देखेंगे हम कौन से व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो और उसको फिर आगे बढ़ते हैं। इन्हें स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। अगला नंबर 3, मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन, अच्छा, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? जिसमें क्या होता है? मुख का काम होता है। कैसे? जिन वर्णों का उच्चारण से, जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से हो, मतलब मूर्धा मानी मुख से हो, मूर्धा से हो, मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं मूर्धन्य व्यंजन? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं मूर्धन्य, जो जिन वर्णों को उच्चारण करते समय मूर्धा से आवाज निकले, मतलब मुंह से आवाज निकले, टा, ठा, डा, ढा, ठीक है, वो क्या होता है? मूर्धन्य होते हैं। और तो देखिए दंतीय व्यंजन में दंत का कार्य होता है, दंतीय व्यंजन, दंतीय व्यंजन, दंतीय व्यंजन में लिखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण के समय जीव का अग्रभाग हमारे ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है, दांतों को स्पर्श करता है, ठीक है। वो कौन से कहलाते हैं? दंतीय व्यंजन कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? दंतीय व्यंजन कहलाते हैं। दंतीय व्यंजन कौन से होते हैं? ता, था, दा, धा और ना, ये कौन से होते हैं? दंतीय व्यंजन होते हैं। ता, देखा आवाज लगी, देखिए देखोगे, ता, था, दा, धा, ये देख रहे ना, दांतों का प्रयोग होता है, दांत जीभ से लग रहे हैं ना, लग रहे हैं, ये कौन से होते हैं? दंतीय व्यंजन होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? दंतीय व्यंजन होते हैं। अब आती है ओष्ठीय व्यंजन की, इसकी आती है ओष्ठीय व्यंजन की, ठीक है, किसकी आती है? ओष्ठीय व्यंजन की। नंबर 5, ओष्ठीय व्यंजन, ओष्ठीय व्यंजन, ठीक है। ओष्ठीय व्यंजन में पढ़ेंगे हम जिन वर्णों का उच्चारण होठों से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण होठों से होता है, वो क्या कहलाते हैं? ओष्ठीय व्यंजन कहलाते हैं। ओष्ठीय व्यंजन कौन से होते हैं? पा पतंग, फा फल, बा बकरी, भा भट्टी और माँ मछली, ठीक है। पा, फा, बा, भा, मा, ये कौन से होते हैं? ओष्ठीय होते हैं। देखोगे भा, पा, प, लिख रहे पा, पा, पा,
पा बोल रहे हैं तो ये होठों की आवाज आ रही है, ठीक है ना। तो ये कौन से होते हैं, ओष्ठीय व्यंजन होते हैं। अब नासिक के वर्ग कौन से होते हैं वो जानेंगे हम। कौन से होते हैं, नासिकीय। देखिएगा नासिकीय वर्ग, नासिकीय वर्ग। अच्छा, नासिकीय वर्ग कौन सा होता है, नासिकीय वर्ग के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर क्या कहलाता है, नासिकीय वर्ग कहलाता है। कौन सा, तो पहले बचा था डा, फिर अइया, फिर अड़ा, फिर ना और फिर पा, मा, ठीक है। ये जो बचे थे लास्ट के अक्षर थे, जो हमारे समदंतीय ओष्ठियों में चल रहे थे, लास्ट के 5वां अक्षर था, वो क्या कहलाता है, नासिकीय वर्ग कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, नासिकीय वर्ग कहलाता है। अच्छा, एक बात और आती है कि स्पर्शी वर्ण कौन से होते हैं, स्पर्शी वर्ण, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 16 होती है। इनकी संख्या 16 होती है। कितनी होती है, 16 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 16 होती है। कौन कौन से होते हैं देखिएगा, का, खा, गा और घा। इधर टा, ठा, डा और, फिर ता, था, दा और धा, ठीक है। पा, हा, बा और भा। देखो, चार दूनी 8, 4 12 और 4 4 16। ये कौन से होते हैं, स्पर्शी वर्ण होते हैं। कौन से होते हैं, स्पर्शी वर्ण होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं, स्पर्शी वर्ण, कौन से होते हैं, स्पर्शी वर्ण होते हैं, ठीक है। और मैंने आज कुछ नहीं बताया, केवल वर्ण के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो में प्यार जरूर दिखाएं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।